दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्मार्ट मनी सीरीज के पार्ट 7 में। गाइस पिछले 6 पार्ट्स में हम लोगों ने फेयर वैल्यू गैप्स, वॉल्यूम इम्बैलेंस या फिर आईएफईजी बीपीआर जैसे गैप्स को कवर किया है। फाइन। और उसके बाद हम लोगों ने ऑर्डर फ्लो को सीखा। लास्ट वीडियो में हमने ऑर्डर ब्लॉक्स को कवर कर लिया है एंड फाइनली वी आर ऑन टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक वीडियो। ओके, सो आज हम लोग सीखने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक के सभी टाइप्स को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो मेनली 3 टाइप्स के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। फाइन, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक एंड रिजेक्शन ब्लॉक। इसके अलावा भी आपको ऑर्डर ब्लॉक्स देखने को मिलेंगे बट मैं उन्हें बहुत ज़्यादा यूज नहीं करता हूँ और वो ज़्यादा प्रिविलेंट है भी नहीं। फाइन। सो ब्रेकर ब्लॉक इज माय फेवरेट एंट्री मॉडल इन एसएमसी। इफ आई टॉक अबाउट इट अप्लाइज एवरीवेयर। अगर आप इसे देखेंगे तो आप इसे क्रिप्टो, फॉरेक्स, इंडियन मार्केट, इंडियन इंडेक्सेस या इंडियन स्टॉक्स कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फाइन। सो ब्रेकर ब्लॉक्स, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक्स दे वर्क एवरीवेयर। सो हम आने वाले वीडियोस में मिटिगेशन ब्लॉक और रिजेक्शन ब्लॉक को भी कवर करने वाले हैं बट फॉर दिस वीडियो we are covering breaker blocks only. Fine. So breaker block which is my favorite entry model, इसे मैं आपको in depth पढ़ाने वाला हूँ आज। और साथ ही साथ इसमें हम लोग कम से कम 1 से 2 महीने के चार्ट्स पे बैक टेस्ट करेंगे, निफ्टी 50 के चार्ट्स देखेंगे और साथ ही साथ कुछ क्रिप्टो फॉरेक्स के चार्ट्स को भी देखेंगे बिकॉज बहुत से मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिन्हें क्रिप्टो फॉरेक्स का शौक है, तो वो लोग क्रिप्टो फॉरेक्स के चार्ट पे बैक टेस्टिंग की डिमांड कर रहे थे। सो आज हम लोग क्रिप्टो फॉरेक्स और बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे बैक टेस्ट करके आपको ब्रेकअप ब्लॉक्स को समझाएंगे। एंड गाइस वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज इसमें आपको बहुत सी लर्निंग मिलने वाली है। और ब्रेकअप ब्लॉक्स के ऊपर ऐसा वीडियो आई थिंक अभी तक नहीं बना होगा। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होगा जिसमें बहुत से 1 से 2 महीने के चार्ट पे बैक टेस्टिंग करके आपको समझाया जाएगा। फाइन। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने भी मेरे पहले वीडियोस नहीं देखे, प्रीवियस वीडियोस लाइक ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑर्डर फ्लो, वो समझ लें कि इस वीडियो में उन्हें थोड़ी तकलीफ आ सकती है बट स्टिल आई वुड ट्राई कि मैं आप लोगों को उससे कुछ रिलेट करा सकूं। ठीक है, इसलिए एक बार मैं आप लोगों के लिए क्विकली रिकेप कर देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक का। आई थिंक वैसे तो इतना डीप में नहीं हो पाएगा बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम बट एक बार मैं आप लोगों के लिए क्विकली रिकेप कर देता हूँ। गाइस सिंपली हमने ऑर्डर ब्लॉक्स के लिए क्या पढ़ा था, एक बार बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की बात करते हैं कि मार्केट एक स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है। फाइन। जो सेल साइड के जो डोमिनेंस था उससे कंप्लीट करता है। सो ये जो इम्पल्सिव मूव आया है, ठीक है, इसका रीजन क्या है, लास्ट सेल मूव। और इस सेल मूव के अंदर आप इसको बोलते हो ऑर्डर फ्लो और इस ऑर्डर फ्लो के अंदर आप एक स्पेसिफिक जोन ढूंढते हो, उससे आप बोलते हो ऑर्डर ब्लॉक। इस ऑर्डर ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, या तो लार्ज सेल कैंडल बिफोर दिस अप मूव या फिर एक सीरीज ऑफ कैंडल्स हो सकती है बिफोर दिस अप मूव। ठीक है। सो एक लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए, किसी की लेवल से आना चाहिए ऑर्डर ब्लॉक, एक स्ट्रक्चर ब्रेक होना चाहिए। ठीक है। और साथ ही साथ हमें कोई फेयर वैल्यू गैप या फिर हमारे जो पीडीआर मैंने आपको पढ़ाया है आईएफईजी बीपीआर, ऐसा कोई एक इंपॉर्टेंट लेवल बनाना चाहिए मार्केट को, तभी हम बोलेंगे वो इंपल्सिव मूव है। एंड फाइनली इस जोन के अंदर हम लोग बाय ट्रेड लेते हैं और इसी तरीके से हम लोग ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करते हैं। ठीक है। सो ये एक नॉर्मल डेफिनेशन वाइज मैंने बता दिया आपको। चलिए इस पे देखते हैं। लास्ट सेल कैंडल बिफोर दिस अप मूव। ठीक है, दिख रहा है आपको, जस्ट सेकंड। सो गाइस इस डायग्राम में देखिए बुलिश और बेरिश दोनों चार्ट्स को मैंने मार्क किया आप लोगों के लिए। ऑर्डर ब्लॉक को समझ रहे हैं क्विकली एक बार कि लास्ट सेल कैंडल बिफोर दिस अप मूव दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। ठीक है, लास्ट सेल कैंडल, इसकी मैंने ओपनिंग प्राइस मार्क कर ली बॉडी की, और मार्केट इसमें रिट्रेस करता है, देन अगेन एक स्ट्रक्चर ब्रेक देता है। अगेन वी हैव एन ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट सेल कैंडल बिफोर दिस अप मूव। फाइन। सो इस रेड कैंडल में मार्केट आता है और यहाँ पे टैप करके ऊपर का स्ट्रक्चर ब्रेक देता है। ठीक है। सो इस केस में आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप भी था। ठीक है, एक मोर हाई कंफर्मेशन ऑर्डर ब्लॉक था ये। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप, स्ट्रक्चर ब्रेक। सो इस वाले कैंडल में मार्केट आता है और स्ट्रक्चर ब्रेक देता है। अगेन यू हैव अ नेगेटिव कैंडल बिफोर दिस अप मूव, मार्केट यहाँ आता है, टैप करता है और ऊपर चला जाता है। सो ऑर्डर ब्लॉक्स ऐसे ही काम करते हैं। इनकी प्रोबेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए हमने इनमें फेयर वैल्यू गैप को ऐड किया था, एक लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, फिर स्ट्रक्चर ब्रेक दे और एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ दे, इससे एक कंप्लीट ऑर्डर ब्लॉक्स मतलब पकड़ में आ रहा था। ठीक है। अगर नेगेटिव साइड की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, ओके, नेगेटिव साइड में गाइस वी हैव लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर दिस डाउन मूव। ओके, मार्केट रिट्रेसेस इन दी ऑर्डर ब्लॉक और आपको फिर एक डाउनफॉल मिलता है यहाँ तक का। ठीक है। अब जो ये ऑर्डर ब्लॉक बना है कौन सा बना है, लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर दिस डाउन मूव, इसी ने एक स्ट्रक्चर ब्रेक दिया है और एक फेयर वैल्यू गैप को छोड़ दिया आपके लिए, और लिक्विडिटी स्वीप भी की है प्रीवियस कैंडल की। तो इस तरीके से हम लोग ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करते थे। फाइन। अब हम लोग मूव करते हैं ब्रेकअप ब्लॉक्स के ऊपर।
अगर ऑर्डर ब्लॉक को आपको समझ में आ चुके हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स पे आपकी अच्छी कमांड हो चुकी है, आई होप आपने चार्ट से बैक टेस्ट किया होगा, बहुत से एग्जांपल्स को देखा होगा, ठीक है। सो अगर आप ऑर्डर ब्लॉक्स को समझ चुके हैं तो अब टाइम आ चुका है कि आप ब्रेकर ब्लॉक को समझें, ठीक है। थ्योरेटिकली व्हाट इज ब्रेकर ब्लॉक? ब्रेकर ब्लॉक का मतलब होता है कि जब आपका ऑर्डर ब्लॉक फेल्ड हो जाता है, फाइन, क्या बोला मैंने, आपने एक ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया और वो ऑर्डर ब्लॉक फेल्ड हो चुका है, तब आप क्या करते हैं, आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि देयर इज अ चेंज इन मार्केट मोमेंटम। अब मार्केट का मोमेंटम चेंज हो चुका है, पहले जो ऑर्डर ब्लॉक आपको लग रहा था कि यहां से आपके अंदर बाइंग आनी चाहिए, बट मार्केट ने उसे तोड़ दिया है, तो अब आपका ये पूरा जोन, वो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक जो पहले बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, अब आपके लिए एक बेरिश ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है। समझ में आया क्या बोला मैंने? अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक, देखिए फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या है, एक सेकेंड, अगर कोई बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे देखो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक अगर फेल्ड हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, बेयरिश ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। और अगर बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, आपका बुलिश ब्रेकर ब्लॉक। सिंपल है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का काम क्या था, बाय साइड जाना। तो ये क्या दिखा रहा है, पहले बायर्स स्ट्रॉन्ग थे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, बाद में प्राइस ने उसको ब्रोक कर दिया, तो ये ट्रांसफॉर्म किस में हो गया, बेरिश ब्रेकर ब्लॉक में, और अब एक्ट करेगा किसकी तरह, रेजिस्टेंस की तरह, ठीक है। चलो आपको एक काम करता हूँ, मैं चार्ट पे दिखाता हूँ। सो गाइस बिफोर मूविंग ऑन द चार्ट, एक बार इसको देख लो कि सिंपली क्या है ये, थिंक ऑफ इट लाइक अ रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट और सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ठीक है। सो अगर आपका एक ऑर्डर ब्लॉक टूट जाता है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक अगर आपका ब्रेक हो जाता है तो आप उसे क्या बोलोगे, एक ब्रेकर ब्लॉक। सपोर्ट टूट जाता है तो आप उसे क्या बोलते हो, इट बिकम सपोर्ट बिकम योर रेजिस्टेंस, ठीक है, और वाइस वर्सा। सो ब्रेकर ब्लॉक इज नथिंग बट अ पिवट पॉइंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, ठीक है। चलिए एक बार इसको एक हाइपोथेटिकल चार्ट पे देख लेते हैं। सो इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है गाइस, अभी आपको समझ में आ जाएगा, अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया तो। सो इसमें आपको दिख रहा होगा कि मार्केट पहले क्या करता है, एक स्ट्रक्चर ब्रेक करता है डाउन साइड, क्लियर है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मीन स्ट्रक्चर ब्रेक, ठीक है। इस स्ट्रक्चर ब्रेक करने के पीछे हाथ किसका है, इस लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर दिस डाउन मूव, तो यह आपका ऑर्डर ब्लॉक बन गया पूरा। आपने क्या एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट इसमें धीरे धीरे जाएगा, रिट्रेस करेगा, एंड वी विल टेक अ डाउन मूव, डाउन साइड ट्रेड लेने वाला था यहाँ से। पर अब मार्केट ने क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को ही तोड़ दिया है, तो अब ये ऑर्डर ब्लॉक आपके लिए क्या बन गया है, ब्रेकर ब्लॉक। तो आपने इस जोन को मार्क कर लिया, ये आपका क्या बन गया, ब्रेकर ब्लॉक। पहले आप यहाँ से सेल ट्रेड ले रहे थे, नाउ यू विल टेक अ बाई ट्रेड फ्रॉम हियर। तो एक बार मार्केट पर रिट्रेस करेगा और ऊपर जाएगा, तो लोगों को दिख रहा होगा कि ये पहले एक रेजिस्टेंस था, अब ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो चुका है। बट गाइस ये इतना ट्रैप होता है ना, आप देख लेना ये कितनी बार काम किया ये, ठीक है। यहाँ पर मार्केट आएगा, ऊपर जाएगा, लेकिन फिर से नीचे आएगा और किसी इस जोन कहीं से आएगा और फिर ऊपर जाएगा। तो पहले तो आपके रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट पे, जो कितना एविडेंट सपोर्ट बन चुका है कि हर कोई यहाँ से बाई ट्रेड ले रहा है और मार्केट हर किसी को पैसा देता ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप अगर सिर्फ प्राइस एक्शन को यूज कर रहे हो, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रहे हो, तो फिर वो तो गया आपसे। आपको ब्रेकर ब्लॉक के बारे में अगर नहीं पता है तो आपको इस वीडियो को देख के समझना पड़ेगा, एंड आपके पास में भी एक डिफरेंस भी है कि मार्केट यहाँ से नहीं, अक्सर नीचे आके फिर ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट हमेशा डिस्काउंट प्राइस में बाय करता है और प्रीमियम में सेल करता है। यहां से लेके यहां तक ये कितना महंगा बाय होगा, सोचो उसके लिए। यहाँ पर कहीं पे 50-60% के रेंज में आने के बाद वो बाय करेगा, तो योर रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट विल नॉट वर्क हियर, ठीक है। तो ये एक बात हुई, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बेरिश वाले चार्ट पे, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर है गाइस, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है। आपने बोला मेरा ऑर्डर ब्लॉक ये रहा, इसको तोड़ दिया, आपने बोला अब ये मेरा क्या हो गया, ब्रेकर ब्लॉक, और मैं यहाँ सब सेल करूंगा। सिंपल है, वेरी सिंपल, ठीक है। चलो गाइस इस चार्ट पे देखिए, बेसिकली ये एक ब्रेकर ब्लॉक और एक मिटिगेशन ब्लॉक है। बहुत से लोग इन दोनों ऑर्डर ब्लॉक में कंफ्यूज होते हैं। बेसिकली दोनों ही के दोनों ही एक फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अगर मार्केट में हर बार एक स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा था, गाइस इस वाली स्लाइड पे मैं एक्चुअली ट्राई ये कर रहा हूँ कि मैं आपको ब्रेकर ब्लॉक के बेस का एक लॉजिक्स एक्सप्लेन करूँ कि ऐसा क्या लॉजिकल रीजन है इसके पीछे, क्या साइकोलॉजिकल रीजन है जिसकी वजह से ब्रेकर ब्लॉक्स काम करते हैं, क्यों सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस काम करता है। फाइन, तो एक बार इसको डिटेल में समझते हैं ताकि आप लोग चार्ट पे रिलेट कर पाओगे स्टोरी को। स्टोरी पता होगी ना गाइस, तो आप मुंह पकड़ लोगे, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, हर बार एक हायर हाई बन रहे थे, हर बार लो सेफ था, हाई टूट रहा था, फाइन। तो पावरफुल कौन थे, ये लो वाले,
ठीक है, कौन थे लो पे जो बाय कर रहे थे, पावरफुल थे। फाइनली एक लो टूटता है, ये प्राइस एक्शन के बेस बता रहा हूँ आपको मैं। एक लो टूटता है तो आप लोग क्या सोचते हो कि ये तो अब एक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन जाएगा यहीं से, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे डिमांड मार्क कर लेंगे कि इनको लगा कि यहाँ से डिमांड आई थी लास्ट वाली, कुछ कर लेंगे। और हम एसएमसी के लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक लास्ट बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके यहाँ बैठ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जिस इंसान ने यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पे हमने बाय ऑर्डर लगा दिया अपने कि हमेशा की तरह यहाँ पे डिमांड काम करेगी और हम बोलेंगे हमारा ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, फाइनली ऑर्डर ब्लॉक टूट जाता है। तो अब यहाँ पे हायराम होने लग गया कि भाई अब तो यार ये तो लॉस में चल रही पोजीशन हमारी, अब क्या करें, ये स्विंग भी टूट गया, सब कुछ हो रहा है, देखो ये ट्रेन लाइन भी टूट गई, तो बहुत गलत लग रहा है। अब क्या करेंगे, जब भी मार्केट, फिर मार्केट क्या करेगा, एक रिट्रेसमेंट लेगा। ऑब्वियस सी बात है, रेजिस्टेंस बिकम, ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बनेगा। तो यहाँ पे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस को देखते हुए क्या होगा, कुछ न्यू फ्रेश सेलर्स ऐड हो जाएंगे। क्या हो गई, न्यू सेलर्स ऐड हो गए, ये लोग मार्केट को यहाँ से डाउन मूव कराएंगे। और जिन लोगों ने अपनी बाय पोजीशंस यहाँ पे काटी नहीं थी, वो यहाँ पर कोस्ट टू कोस्ट आ जाएंगे और अपनी पोजीशन को कट कर देंगे। तो जो प्रीवियस बायर्स थे, ओल्ड बायर बोल दो उनको, और न्यू सेलर मिलकर यहाँ पर एक डाउन मूव क्रिएट करते हैं। इसी वजह से सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस काम करेगा, इसी वजह से ब्रेकर ब्लॉक काम करेगा। लेकिन गाइस हमेशा यहाँ से काम नहीं करेगा, मार्केट में अक्सर रिट्रेसमेंट बड़े भी होते हैं। तो पहले क्या करेगा, आप लोगों को हल्का सा मुंह दिखा देगा कि डाउन जा रहा है, और फिर आपके एसएल हिट कर देगा, और फिर यहाँ कहीं से हमारे किसी प्रॉपर जोन से, इसे हम बोलेंगे प्रीमियम जोन, और मार्केट डाउन गिरेगा। तो इसी वजह से आपको प्राइस एक्शन के साथ एसएमसी के ब्रेकर ब्लॉक का नजरिया भी पता होना चाहिए। अब मैंने ये क्या लिखा है, मिटिगेशन ब्लॉक यहाँ समझाने की नीड नहीं थी गाइस मुझे, मैंने ब्रेकर ब्लॉक को ही मुझे समझाना था इस वीडियो में। लेकिन मिटिगेशन ब्लॉक की इसलिए नीड थी क्योंकि एक डिफरेंस अभी से पता होना, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रिलेट कर पाओगे। और अभी के लिए होमवर्क भी दूंगा इस वीडियो में आपको। सपोज हायर हाई बन रहे थे, मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया और इस लो को तोड़ दिया, तो आपने बोला ये ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है, इस लास्ट ऑर्डर ब्लॉक से मैंने सेल किया, दैट्स इट। यहाँ पे हाई टूटा नहीं, पर लो फिर भी टूट गया, तो ये क्या बना, मिटिगेशन ब्लॉक। तो अब इस लास्ट ऑर्डर ब्लॉक से मैं क्या करूंगा, सेल करूंगा, दिस इज द मिटिगेशन ब्लॉक। इतना ही सिंपल डिफरेंस है। पता नहीं लोग इसको इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करते हैं, ये चीज कहाँ काम आती है। मतलब सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या है, मुझे ब्रेकर ब्लॉक को ट्रेड करना अच्छा लगता है बजाय मिटिगेशन ब्लॉक के, बिकॉज इट क्रिएट्स अ कंफ्यूजन। लेकिन मैंने फिर भी सिंप्लीफाई कर दिया आप लोगों के लिए कि अगर स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, पहले ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे स्ट्रक्चर क्लोज होता है और फिर ट्रेस करेगा तो ब्रेकर ब्लॉक। स्ट्रक्चर ब्रेक ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप ना हो, नीचे स्ट्रक्चर ब्रेक कर दे, तो मिटिगेशन ब्लॉक बन जाता है, सिंपल है। अब इसी के अंदर क्या काम आता है ये, आप कभी इमेजिन करना गाइस, इमेजिन सॉरी, आप पहले प्रीवियस चार्ट्स को देखना, मैं यहाँ एक्सप्लेन भी कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। सपोज करो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, फाइन, निफ्टी 50 का चार्ट और ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। आपने कभी देखा है बैंक निफ्टी ने हाई नहीं लिया, निफ्टी 50 ने हाई ले लिया, मार्केट धड़ाम से गिरता है, मार्केट धड़ाम से गिरता है। क्या होता है उस केस में, ये हाई स्वीप करके स्ट्रक्चर को शिफ्ट करता है नीचे की तरफ, इसने हाई स्वीप नहीं किया, स्ट्रक्चर तोड़ दिया, विच इज मोर पावरफुल इन डाउन साइड, दिस चार्ट। क्योंकि इन बायर्स ने कम से कम ऊपर ले जाइए एक बार स्ट्रक्चर शिफ्ट तो कराया था, ये वाले बायर तो ऊपर ले जा भी नहीं पाए। इसका मतलब ये सेलर और ये सेलर इतने पावरफुल हैं, देखो कि पहले यहाँ पे सेल किया, फिर यहाँ पे सेल किया और स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। इन सेलर ने तो ऊपर जाके सेल किया है, सेफ सेल था उनका। तो ये बहुत ही पावरफुल होता है, इसे बोलते हैं गाइस हम लोग, आप इसे एमएसएस कह सकते हो डाउन साइड, और ये एमएसएस प्लस होता है, इसका मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, एमएसएस प्लस। तो इसको आप देखोगे तो ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। तो इसका, इन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज मैं साथ में करता हूँ मेरे चार्ट्स पे। मैं निफ्टी 50 बैंक निफ्टी को साथ में ट्रैक करता हूँ और सेंसेस को भी ट्रैक करता हूँ कि किन इंडेक्स ने हाई ले लिया है, किसने नहीं लिया है, स्ट्रक्चर ब्रेक दोनों ने ही कर दिया है, यहाँ ब्रेकर है, यहाँ मिटिगेशन है। इस तरीके से हम लोग कंपेयर करते हैं अपने इंडेक्सेस को। सेम कंपेरिजन आप नेस्डेक को S&P 500 से कंपेयर कर सकते हैं, क्रूड ऑयल को सिल्वर से कंपेयर कर सकते हैं। तो मतलब गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, इनको आप कंपेयर, नेचुरल गैस को क्रूड ऑयल से कंपेयर कर लो, या फिर आप नेस्डेक को S&P 500 के साथ, इस तरीके से आप गोल्ड सिल्वर अपने पेयर्स बनाओ, ठीक है। तो इससे करेंसीज के पेयर ही बन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यूज करते हो इनको। ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, SMT। इसका भी वीडियो फ्यूचर में आपको देखने को मिल जाएगा, स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस, ठीक है। स्मार्ट मनी ट्रैप्स बोलो, स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस बोलो, ये बनेंगे आपके, ठीक है। इसको आप RSI के साथ भी कंपाउंड कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स में आने वाले टाइम में लेके आने वाला हूँ, बट फिलहाल के लिए मैंने बताया कि ये ब्रेकर ब्लॉक पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको, और मिटिगेशन और ब्रेकर ब्लॉक का डिफरेंस क्या है, ठीक है। चलिए, अब गाइस डायग्राम में आपने समझ लिया होगा कि एक स्ट्रक्चर शिफ्ट बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आपने ऊपर की तरफ एक स्ट्रक्चर शिफ्ट देखा, फिर डाउन साइड में स्ट्रक्चर शिफ्ट देखा है। तो स्ट्रक्चर शिफ्ट को बेसिकली कैसे क्या होता है कि मार्केट एक सेल प्रोग्राम में था,
अचानक से बाय प्रोग्राम में शिफ्ट हो गया है। सिंपल, इतना सा लॉजिक है इसका, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो पहले मार्केट लोअर लो बना रहा था, सडनली मार्केट स्टार्टेड मेकिंग हायर हाई, तो पहला हाई टूटता है, इसे बोलते हैं हम लोग, चलो यहाँ देख लो, मार्केट वॉज मेकिंग लोअर लो, हर बार लो टूट रहे थे, हाई सेफ थे, हाई सेफ थे, फाइनली मार्केट क्या करता है, एक हाई को तोड़ता है और ये लो सेफ होना स्टार्ट हो गया। इसे बोलते हैं हम लोग मार्केट शिफ्टेड फ्रॉम सेल प्रोग्राम टू बाय प्रोग्राम, इसे बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बोलो, एमएसएस बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर शिफ्ट है। लेकिन एक स्ट्रक्चर शिफ्ट तब वैलिड कैसे होता है ये बताना जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, सिंपल लग रहा होगा, लेकिन मान लो मार्केट ऐसे से मूव कर रहा था, ठीक है। अब मान लो मार्केट ने इसे तोड़ दिया, तो क्या ये एक स्ट्रक्चर शिफ्ट माना जाएगा? नहीं। स्ट्रक्चर शिफ्ट का मतलब होता है वो हाई का टूटना, इस वाले केस में बता रहा हूं मैं, इस हाई ने इस लो को तोड़वाया था, तो ये हाई एक वैलिड हाई है। इस हाई ने क्या इस लो को तोड़ा? क्या नहीं, तो फिर ये स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ। अब मार्केट में घूमता रहा, अब इसको तोड़ दिया, तो अब ये जो लास्ट हाई है बिफोर दिस, इस लो को तोड़ने से पहले का जो लास्ट हाई होगा, इस हाई को मैंने बोला, इस इस हाई को बोलूंगा मैं स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए एक्चुअल स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। तो ये मेरा स्विंग हाई बनेगा, मेन हाई जो भी टूटेगा तो मैं बोलूंगा स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो ये आपको कंपेयर करना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है, आगे चार्ट बताऊंगा आपको मैं। नाउ गाइस इट्स अ लास्ट स्लाइड। ब्रेकअप ब्लॉक दो तरीके के होते हैं, बुलिश ब्रेकअप ब्लॉक, बुलिश ब्रेकअप ब्लॉक एंड बेरिश ब्रेकअप ब्लॉक, फाइन। इन दोनों ब्रेकअप ब्लॉक के लास्ट चार्ट को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सीधा मूव करेंगे निफ्टी 50 और क्रिप्टो फॉरेक्स के चार्ट्स पे, और वहीं देखेंगे हमारी सारी बैक टेस्टिंग होगी, कहाँ कहाँ कैसे काम करता है। और गाइस आई प्रॉमिस यू, मैं इस वीडियो के एंड तक आप लोगों को ब्रेकअप ब्लॉक्स पे मास्टर बना दूंगा, प्रो बना दूंगा, और आप हो सकता है कि इसके बाद आपकी लॉसेस की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाए, क्योंकि ये एंट्री मॉडल बहुत ही सुप्रीम है मेरे केस में, ठीक है। चलिए, तो अब लास्ट टाइम देख लेते हैं इसको अच्छे से। मार्केट वॉज इन लो, वॉज मेकिंग लोअर लो, फाइन। तो आपका लास्ट ऑर्डर ब्लॉक आपने मार्क कर लिया, एंट्री मिली, फेयर वैल्यू गैप बना, नीचे की लिक्विडिटी शिफ्ट, ऊपर स्ट्रक्चर शिफ्ट, यहाँ फेयर वैल्यू गैप, एंट्री, एंड दैट्स इट। क्लियर है? सिंपल था। तो यहाँ पे क्या दिखा मैंने आपको, आपने अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया, नीचे की लिक्विडिटी स्वीप हुई, ऊपर स्ट्रक्चर शिफ्ट, ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप होती है, नीचे स्ट्रक्चर शिफ्ट, फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया क्योंकि क्लोज किया, प्रॉपर क्लोज किया, ठीक है। ओके, अब इतना क्लियर है ना, तो उसके बाद अब आप लोग कहीं गलती नहीं करने वाले, सीधा मूव करते हैं हम लोग चार्ट्स पे। अच्छा, एक और चीज बता रहा हूँ उसमें आपको मैं, यहाँ पे देखो आपके पास है ना एंट्री के लिए क्या क्या पॉइंट थे। पहला तो था इस ऑर्डर ब्लॉक के, देखो ये पूरा ही ऑर्डर ब्लॉक है, सीरीज ऑफ कैंडल, ये दोनों कैंडल सेम कलर की है, तो ये पूरा जोन आपके लिए बनेगा बुलिश, सॉरी, हाँ, एक ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अब आप इस वाले चार्ट को भी देखो जो नया हुआ है, इस वाले हाफ चार्ट से पहले पहले देखो, ये एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, तो इसके अंदर लास्ट बेरिश कैंडल ये रही, और सीरीज ऑफ कैंडल्स की बात करोगे तो ये रही, तो एक आपका ऑर्डर ब्लॉक बन गया, और ये पूरा जोन आपके लिए क्या था, ब्रेकअप ब्लॉक। सो प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक, ये फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक को आपने क्या बोला, ब्रेकअप ब्लॉक, प्लस फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक बन गया, तो इन दोनों ही ऑर्डर ब्लॉक से आप ट्रेड ले सकते हो, प्लस एक फेयर वैल्यू गैप बन गया, वो भी लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद। तो इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक्स काम करते हैं, ठीक है। एक लास्ट चोरी गाइड मैं आपके लिए और शेयर करना चाहूंगा, उसके बाद हम लोग चार्ट से मूव करते हैं। गाइस आपने देखा होगा कि अभी तक के मैंने आपको पूरी थ्योरेटिकल समझाया है, एक बार लास्ट चार्ट हम और देख लेते हैं। गाइस मार्केट लोअर लो बना रहा था, अपने किसी की लेवल पे मार्केट आता है, फाइन। अब क्या कर रहा है मार्केट, अपने लिए कुछ ऑर्डर्स को फिल करना चाह रहा है मार्केट, ठीक है, क्योंकि एक बिग प्लेयर गाइस एक बड़े ऑर्डर को देख रहा है, तो उसका इंटेंशन शो कैसा होता है, ठीक है, तो वो इस लिक्विडिटी क्रिएट करता है, फाइन, बड़े ऑर्डर को फिल करता है, इनके सबके स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, जब सभी लोग सेल कर रहे हैं ना गाइस, तो वो अपने ऑर्डर्स को फिल करेगा यहाँ से, ठीक है। उनके सारे ऑर्डर्स यहाँ पड़े होंगे, ठीक है, लोग यहाँ पे बाय कर रहे होंगे, बायर्स को उसने पहले सेलर बनाया, यहाँ पे सारा माल उसको उन्होंने बेच दिया अपना, और सारा माल बेचने के बाद वो उसको उसको एक्चुअली उसको बाय करना था, एंड ही नीडेड सेलर्स। तो ये सारे बायर्स के स्टॉप लॉस किस फॉर्म में थे, सेलर्स के फॉर्म में थे, सारे स्टॉप लॉस कलेक्ट किए, फिर उसने अपना इंटेंशन शो किया स्ट्रक्चर शिफ्ट करके। उस इंपल्सिव मूव को हमने कैसे पहचाना, फेयर वैल्यू गैप के थ्रू। तो अब हम इस ऑर्डर फ्लो, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक जिसे हम ब्रेकर ब्लॉक बोलेंगे, फिर हम उसके अंदर अपना फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे, फेयर वैल्यू गैप देखेंगे, उस एरिया से हम लोग बाय करेंगे अगले स्विंग हाई के टारगेट लेते हुए। तो इस तरीके से गाइस हम लोग ब्रेकर ब्लॉक्स को ट्रेड करने वाले हैं। आई होप थोड़ा सा मैंने टाइम लिया गाइस, मेरा यही तरीका है, मैं क्विकली चार्ट पे जंप नहीं कर सकता, मैं पहले आपको पूरी एक भूमिका बांधता हूँ, हमेशा एक बेस बनाता हूँ, ताकि आप लोगों की आंखों में पिक्चर छप जाए, ठीक है। फोटो गाइस बिल्कुल ऐसी बनने वाली है, ठीक है ना,
नीचे ऊपर ऐसे होगा, दोनों तरफ की लिक्विडिटी स्वीप होगी, लास्ट टाइम स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, एंट्री मिलेगी टारगेट तक। इसी तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए फटाफट से मूव करते हैं निफ्टी 50 के चार्ट्स पे, देन हम लोग क्रिप्टो फॉरेक्स पे देखने वाले हैं। चलिए सो गाइस एक बार ये चेकलिस्ट को देख लेते हैं। एक ऑर्डर ब्लॉक पहले फेल्ड होगा, फाइन, एक फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक, देन लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट फ्रॉम की लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर की लेवल नहीं है तो वो जो स्ट्रक्चर शिफ्ट करवा रहे हैं वो इंटेंशनल नहीं है, तो वो इतना वर्क नहीं करेगा। फेयर वैल्यू गैप छोड़ के जाना चाहिए पीछे की तरफ, इसी से मालूम चलता है कि वो मूव इम्पल्सिव है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है तो रिट्रेसमेंट हो जाना चाहिए ब्रेकअप ब्लॉक में, फिर ऐसा लगाएंगे ब्रेकअप ब्लॉक या फिर किसी रिसेंट हाई और लो के नीचे, ठीक है। चलिए चार्ट पे देखते हैं। चलिए गाइस निफ्टी 50 का टाइम फ्रेम पे देखते हैं, हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं इसको। सो गाइस कल आज ये फ्रेश ट्रेड दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है ना, अभी 2 दिन पहले, कल ही और परसों का ही ट्रेड है ये। ओके, सो ये कल ही का ट्रेड है, 6 जून का ये है। तो अब इसमें देखो मैंने एक वॉल्यूम बैलेंस मार्क कर लिया। गाइस ये एक पीडी अरे है, प्रीमियम एंड डिस्काउंट अरे बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। मेरे बायस यहाँ से अप साइड के थे, एंड ये बात मैंने आपको वैसे मेरे एनालिसिस वीडियो में पहले बता भी दी थी आपको, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग बुलिश हैं, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ आके टैप करेगा और मेरे स्विंग तक के टारगेट देगा, ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं इसको लोअर टाइम फ्रेम पे क्या मार्केट ने कुछ शिफ्ट किया आपके लिए, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम की स्टोरी समझते हैं इसको, कि वहां पे हमने इसको ब्रेकअप ब्लॉक को देखा तो कैसे देखा, ठीक है। चलो गाइस सी, ये रिसेंट का एग्जांपल है गाइस, मेरे लोग एक दिन पहले का ये, ठीक है। अब मार्केट ने क्या क्या देखो, आप लोगों के सामने एक लिक्विडिटी थी, इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी ये, ठीक है। मार्केट ने 2 दिन की, एक दिन की लिक्विडिटी को देखो सुबह ओपन करते मार्केट इसको टैप किया, ठीक है। चलो एक काम ही हो गया। इसी में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका था मार्केट का, ये थी 690 यानी कि 700 की प्राइस थी, ठीक है। मैंने दोनों प्राइस आपके लिए मार्क कर दिए, इसका कलर मैं कर देता हूँ थोड़ा सा ग्रीन, ठीक है। सपोर्ट गाइस 1 2 3 टाइम सपोर्ट था मार्केट का, तोड़ दिया, 10 लाइन तोड़ दी, 700 का सपोर्ट टूट चुका है। डोंट फॉरगेट दिस इज आरबीआई, आरबीआई का डे था गाइस कल, ठीक है, 10 बजे का मुंह था ये। तो अब मार्केट ने क्या किया आपके लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक लिक्विडिटी को स्वीप किया, ठीक है। सी, दिस इज योर लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने एक स्ट्रक्चर ब्रेक दिया, ये स्विंग हाई था आपका, ठीक है। जस्ट सेकेंड, ये देखो, ठीक है। सो इस हाई ने इस लो को पहले ब्रेक किया, तब जाके ये एक वैलिड हाई बना आपका, इस हाई को मार्केट ने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद मार्केट ने, सो गाइस इसको हम लोग 1 मिनट पे और मूव करते हैं, बिकॉज 5 मिनट पे हमने क्या देखा, लिक्विडिटी स्विप स्ट्रक्चर ब्रेक। अब हम लोग इसको लोअर टाइम फ्रेम में अलाइन कर रहे हैं, ये वॉल्यूम बैलेंस हमारा डे टाइम फ्रेम में था, इसको हम लोअर टाइम फ्रेम पे लेके जा रहे हैं। 1 मिनट पे देखते हैं मार्केट ने क्या किया, ठीक है। अब देखो 1 मिनट पे गाइस क्लियरली विजिबल है, मार्केट वॉज मेकिंग लोअर लो, ठीक है। ये बात है 6 जून को सुबह 9:40 की, ठीक है। मार्केट लोअर लो बना रहा था, ठीक है। देखो कहने को एक स्ट्रक्चर ब्रेक तो यहीं पे हो गया था, आपके एंट्री इस वाले 1 मिनट के फेयर वैल्यू गैप में हो जानी चाहिए थी, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ येलो से मार्क, ठीक है। बट गाइस एक्चुअली 10:03 का टाइम था, मार्केट थोड़ा सा लो हो रहा था, मार्केट ने आरबीआई की स्पीच का रिएक्शन दिया है, इसको थोड़ा स्वीप करके आपका ऐसा यहाँ था, एक बार क्लेसर हिट हुआ होगा मैं मानता हूँ, लेकिन आपको ये भी समझ में पड़ेगा कि न्यूज डे, तो न्यूज को सेटल होने में टाइम लगता है, तो उस हिसाब से मार्केट थोड़ा सा टाइम लिया, 3 टैप यूज किए। इसी के साथ में गाइस अगर आप देखोगे तो जो इंडिकेटर मैं यूज करता हूँ, ठीक है ना, ये प्रॉपर स्ट्रेटजी है गाइस, मतलब आप इसको इसको मैं वो डिटेल में लेके आ जाऊंगा फ्यूचर में, लेकिन अभी के लिए समझो कि मार्केट वॉज मेकिंग लोअर लो, 3 टैप बोलते हैं इसको, ठीक है, 1 2 3 टैप, और यहाँ पे इसने हायर हाई बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जस्ट सेकंड, ये क्या हो जाता है इसमें बार बार, ठीक है। तो यहाँ से देखो इस जगह से 1 2 3 टैप डाउन साइड, 1 2 3 टैप अप साइड, उसके बाद हमको एक स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है, पहले यहाँ मिला था, हम लोगों ने स्टेबल के एंट्री ले ली, एक बार क्लेसर हिट हुआ है, ठीक है, बढ़िया फ्लक्चुएशन था बिकॉज ऑफ आरबीआई न्यूज। एक स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे होता है, उसके बाद मार्केट देखो, ठीक है, यहाँ पे आपको एंट्री मिल चुकी थी, और आपके टारगेट देखो अप साइड में कहाँ तक आते हैं, ठीक है। ये एक तरीका होगा, ठीक है। अब इसको मैं 5 मिनट पे शो करता हूँ आपको। 5 मिनट पे देखोगे आप तो इस वाले ब्रेकर ब्लॉक की जगह आपको एक और एंट्री दिख रही थी, वो थी ये वाली, देखो मार्केट ने इस लो को बनाया, ठीक है, ये लोअर लो बन रहे थे, फिर एक स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया मार्केट ने ऊपर की तरफ, फिर मार्केट ने रिट्रेस किया आपके ऑर्डर ब्लॉक में और ऊपर चला गया। तो ये एक तो आपने यहाँ देख लिया, और एक आपको दिखाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और इसमें भी अगर आप देखोगे तो आई थिंक इसमें लोअर लो बन रहे थे और इसमें लोअर लो, हाँ इसमें तो चलो आरएसआई का कंफ्यूजन नहीं था, बट लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जरूर था,
ठीक है, आप देखोगे ना, तो ये जो स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है ना, ये देखो यहाँ से लोअर लो बन रहा है, अगेन ऐसा हायर आई, तो 5 मिनट पे यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली, ठीक है। सो अब इसमें आपने क्या देखना था, सबको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। आपने क्या देखा, लिक्विडिटी स्वीप, एक लिक्विडिटी ये स्वीप हुई, एक लिक्विडिटी आपने ये वाली, एक लिक्विडिटी गाइस आपने ये वाली स्वीप करा दी, ठीक है। दो लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, इंपॉर्टेंट आपने सपोर्ट तोड़वा दिया लोगों के सामने, ठीक है। फिर आपने इंटेंशन, जब सारे ऑर्डर्स फिल हो गए इन बड़े बड़े प्लेयर्स के, है ना, इन सबके एसएल किस फॉर्म में होंगे, सेलर की फॉर्म में होंगे, ठीक है। सो बायर बन के सेलर, सारे ऑर्डर फिल हो गए, फिर इंटरेस्ट ने, बड़े बिग प्लेयर ने अपना इंटेंशन शो किया, पहला स्ट्रक्चर ब्रेक किया और मेन स्ट्रक्चर ब्रेक यहाँ पे हुआ, देखो मार्केट यहाँ से लो बना रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे हुआ। अब यहाँ पे आपके फेल्ड ऑर्डर फ्लोस की बात कर रहे हैं, तो देखो ये जो लास्ट पूरा मूव था आपका, ठीक है, ये पूरा बाय मूव, इस मूव से आपको सेलिंग मिलनी चाहिए थी, एंड स्पेशली फ्रॉम दिस एरिया, ठीक है, ये आपका एक सेकेंड, सो स्पेशली फ्रॉम दिस बाय एरिया, ठीक है। देखो आप देखोगे ना, लास्ट बाय मूव ये था, उससे पहले सेल मूव भी आ चुके थे, तो ये कंटिन्यूएशन में नहीं था, कंटिन्यूएशन में कैंडल्स ये वाली है, ठीक है। सो इस मूव से आपको सेलिंग मिलनी चाहिए थी, तो अब यहाँ पे मार्केट जाता है, इसको तोड़ता है और इसको रिट्रेस करता है, और इसके नीचे तो क्लोज भी नहीं किया इस मूव के नीचे इसने, ठीक है, और उसके बाद मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर आई थिंक मेरे साथ से एग्जांपल काफी है, इसको हम आगे मूव करते हैं। इसके टारगेट्स की अगर बात करें, एसएल आप स्विंग लो का रख सकते थे यहाँ पे, ठीक है, टारगेट आप स्विंग हाई का रख सकते हो उसमें, ठीक है। 15 मिनट्स पे इन पे कोई डिफरेंस नहीं है, सारे चार्ट सिमिलर दिख रहे हैं, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप, स्ट्रक्चर ब्रेक, सो जिनको भी समझ में नहीं आया, ये बिल्कुल डायग्राम के थ्रू चल रहा है, ठीक है। मार्केट एक लोअर लो बना रहा था लगातार, अचानक से हाई शिफ्ट करता है, फिर हाई शिफ्ट करके आपके लास्ट ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक में एंट्री लेता है और ऊपर के टारगेट देता है, सिंपल, ठीक है। तो ये बुलिश का एग्जांपल था, बेरिश का भी देख लेते हैं अभी थोड़ा, ठीक है। अब हम लोग कुछ प्रीवियस चार्ट्स को देखते हैं और वहां पे जाके सारे एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं कि कहाँ कहाँ पे कैसे काम करता है, ठीक है। एंड गाइस, इस एग्जांपल में जो मैंने बताया था आपको अभी, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट ने इस ऑर्डर फ्लो के बाद में एक बढ़िया स्ट्रक्चर ब्रेक दिया है, तो ये ऑर्डर फ्लो आपके लिए वैलिड था कल भी, ठीक है। आराम से मार्केट इसी के अंदर रहा, ठीक है, अच्छे से देखोगे आप इसको। सो ओवरऑल मार्केट इसी लास्ट ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट करते करते ही ऊपर गया है। इसी ऑर्डर फ्लो के अंदर अगर मार्केट रिजेक्ट करके इसी के नीचे सस्टेन करता ना, तो हम लोग डाउन साइड के लिए इसको ब्रेकर ब्लॉक ट्रीट करते हैं, ठीक है। चलो, अब मैं कुछ रैंडम एग्जांपल्स लेता हूँ गाइस, मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की है पहले से ही। सो अगर 5 मिनट 10 मिनट्स पे देखेंगे इसको, बिकॉज इंडियन मार्केट में ये 5-10 मिनट्स से बहुत काम करता है, 5-15 मिनट्स 10 मिनट्स, और 1 मिनट पे एंट्री लेने के लिए। अब जैसे कि इसमें दिख रहा है मुझे कि जैसे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, क्विकली देखते हैं इसको फटाफट से, कि बहुत सारे एग्जांपल लेने मुझे ऑलरेडी आपके लिए। एक लिक्विड स्वीप के ऊपर की, ठीक है, लास्ट स्विंग लो कहाँ है इसका, ये 15 मिनट का चार्ट पे देख रहे हैं हम लोग, इस स्विंग लो के नीचे मार्केट ने क्लोज कर दिया, ठीक है। आपका ब्रेकर लो कहाँ बना, ठीक है, लास्ट, पहले क्या था, ये लास्ट सेल मूव देखना पड़ेगा आपको इसके लिए, ठीक है। तो अब आपका ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे आ गया, ये इतना क्लीन नहीं है गाइस, बट स्टिल इट वर्क लाइक अ वंडर, ठीक है। तो अब इस जोन के अंदर आपको सेल करना था सिंपली, तो ये आपने क्या करा, ये पहले एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनने वाला था, इसलिए आपने लास्ट सेल मूव को मार्क किया, ठीक है। उसके बाद इसको फेल्ड हो गया, तो ये लास्ट सेल मूव का जो ऑर्डर ब्लॉक था, अब आपके लिए ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है, बेरिश ब्रेकर ब्लॉक, फाइन। सो अब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फेल होती है, बेरिश ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है, इस बेरिश ब्रेकर ब्लॉक में मार्केट आता है और आपको सेल मिलती है, और आपके टारगेट्स देखो डाउन साइड के लिए इजीली मिल गया आपको, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक एक रैंडम एग्जांपल्स ले रहा हूँ, ठीक है, देखते हैं कुछ ना कुछ मुझे मिलते जाएंगे। तो 6th और हमने कौन सा कवर कर लिया है, 3 जून का भी कवर कर लिया है, ओके गाइज। 3rd जून का एग्जांपल ले लिया है। 2nd जून के लिए गाइज मुझे 1 मिनट पे कुछ एंट्री दिखी है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो मार्केट ने क्या किया गाइज, सबसे पहले लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है डाउन साइड की, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है अप साइड में, करीब करीब यहाँ पे हुआ है, ठीक है। नाउ आपके पास में एक अच्छी इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी बन चुकी है, मार्केट अगर उसको एक बार पहले ट्रैप क्रिएट करेगा, ठीक है, वो हो चुका है। अब ऊपर की तरफ लिक्विडिटी कौन कौन सी पड़ी हुई टारगेट करने के लिए, ठीक है, ये वाली, ठीक है, एक तो ये बनी लिक्विडिटी आपके लिए, दूसरी बनी, तो अब यहाँ पे देखो एंट्री कहाँ मिल रही है, टारगेट हम डिस्कस कर लेंगे, एंट्री कहाँ बनी इसके अंदर। एंट्री देखो दोस्तों, देखोगे ना आप यहाँ पे, तो एक तो दिख रही है 1 मिनट पे दिख रही है, ये IFG वाली, ठीक है। दो वी डोंट हैव द फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे अच्छा वाला, ठीक है, तो इस एफईजी को तोड़ के मार्केट ऊपर जाता है, क्लोज करता है, ठीक है। मार्केट अपने इस आईएफजी में फिर से आता है और आपको डिस्काउंट जोन में, ठीक है गाइस, देखो आप देखोगे ना, तो मार्केट देखो यहाँ से सीधा ऊपर चला गया, तो मार्केट जहाँ पे स्ट्रक्चर क्लोज हुआ है, क्लोज करते यहाँ पे एंट्री मिल गई, तो ये इतनी अच्छी एंट्री नहीं होती है, ठीक है ना।
थोड़ा डिस्काउंटेड जोन में आए मार्केट, 50% नीचे आए, सस्ता मिले खरीदने वाले को, तो मार्केट अच्छा मूव करता है। तो डिस्काउंटेड जोन के अंदर आईपीजी की एंट्री पड़ी थी, मार्केट ने आपको एंट्री दी है, और उसके बाद आप लोग अपने टारगेट्स को दे सकते हो। सो 1 मिनट में मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया। देखो नीचे लो की लिक्विडिटी स्वीप होती है, ऊपर कंप्लीटली स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, देन डाउन साइड लिक्विडिटी स्वीप करता है, सबको सेल दिखाता है और ऊपर की तरफ मूव आता है। ठीक है, इसको 5 मिनट पे देख लेते हैं, क्या पता कोई फेवरेबल गैप पड़ा हुआ हो पेंडिंग। ओके 10 मिनट्स पे एनी फेवरेबल गैप नहीं है, ठीक है अभी तो नहीं है। 15 मिनट्स पे एनी होगा ही नहीं, ठीक है चलो। आप 15 मिनट्स पे गए, वैसे वॉल्यूम बैलेंस सॉरी रिजेक्शन ब्लॉक्स का है यहाँ पे, बट इतना अच्छा नहीं मानूंगा उसको मैं भी, लेकिन हाँ रिजेक्शन ब्लॉक है यहाँ पे, उसमें आपको एंट्री मिलती है और साथ ही साथ आपको एंट्री मिलती है आईएफजी पे। ठीक है, सो ऐसा रिजेक्ट नहीं होना है कि मैंने फेयर वैल्यू के बोला है तो उसी पे एंट्री लेनी है ब्रेकर ब्लॉक में। ठीक है, वहाँ पे आईएफजी मिल गया, बीपीआर मिल गया, तो आपको देखना है कि ये भी इंटेंशन शो करता है इम्पल्सिव मूव का। ठीक है चलो, तो अभी और एग्जाम्पल देखते हैं। गाइस मैं अच्छे खासे एग्जांपल्स कवर करूंगा इस पूरे वीडियो में, मैक्सिमम पोर्शन मेरा एग्जांपल्स को लेके ही होगा। अभी इसके बाद मैं आपको कुछ स्टॉक्स पे या साथ साथ में मैं आपको क्रिप्टो फॉरेक्स के चार्ट दिखाऊंगा, बीटीसी के चार्ट दिखाऊंगा। सो बने रहना गाइस वीडियो में एंड तक। एंड गाइस मैं रैंडम एग्जांपल्स देख रहा हूँ, अगर आपको भी दिखते हैं कुछ एग्जांपल्स और मैं उन्हें कुछ मिस कर दूं तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए रैंडम एग्जांपल देते हैं। और ये प्रीवियस डे हाई लो पे, मंथली वीक हाई लो पे बहुत अच्छे से काम करते हैं कि वो इंपॉर्टेंट की लेवल्स होते हैं। मैंने बोला था आपको रूल्स में कि जो की लेवल्स होंगे ना वहां पे ये बेस्ट काम करेगा। ठीक है, सो अगेन क्या यहाँ पे 30 मई को दिख रहा है, एक सेकेंड यहाँ देखते हैं। एक हाई की लिक्विडिटी, प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी स्वीप होती है। अच्छा ये प्रीवियस डे हाई नहीं है, प्रीवियस डे हाई ये वाला था। ओके ठीक है, इसको चलिए ये वाला एग्जाम्पल देखो। मार्केट एक लिक्विडिटी को स्वीप करता है, ठीक है, क्लोज करता है। स्विंग हाई कौन सा, ये वाला है, क्लोज कर दिया, परफेक्ट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, आप सबको आता है। ठीक है, एमएसएस लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ये हमारी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। ठीक है, लास्ट आपको क्या देखना है, आपको अब एक सेकेंड इसको राइट कर लेते हैं। ठीक है, अब एमएसएस हो चुका है, लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, तो अब आपके लिए क्या बन चुकी है, अच्छी डीलिंग रेंज बन चुकी है। यहां से लेके यहां तक अब आपको क्या करना है, बाय का प्लान करना है। अच्छे लेवल्स कौन कौन से हैं बाई करने के लिए आपके पास, डिस्काउंटेड जोन में देख लेते हैं थोड़ा सा कि मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक में क्या डिस्काउंटेड जोन में, देखो 50% एरिया में आकर एक एंट्री प्लान कर रहा है आप लोगों के लिए। तो इसको देखते हैं 10 मिनट पे एनी एंट्री। एक सेकेंड कहाँ चला गया, ये रहा। ओके, सो लास्ट फेयर वैल्यू गैप है, लास्ट आईएफईजी का जोन दिख रहा होगा आपको इस। ठीक है, मैंने बना दिया आप लोगों के लिए, वेट सेकेंड, ये आईएफईजी, लास्ट आईएफईजी। ठीक है, इसमें मार्केट आता है, लास्ट फेयर वैल्यू गैप भी दिख गया आपको। तो इस फेयर वैल्यू गैप और आईपीजी, सॉरी फेयर वैल्यू गैप और आईपीजी दोनों के बीच में क्या क्या कहलाएगा, बीपीआर। इस बीपीआर में आपको एंट्री मिलती है बिग टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट पे आई थिंक इसमें कोई और एंट्री नहीं होगी इसमें, हाँ नहीं है। ठीक है, सो 5 मिनट में मैंने आपको दिखा दिया, 15 मिनट दिखा दिया, 10 पे दिखा दिया। अब अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें और दिखाता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट था ये। इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी को स्वीप किया है, ये देखो कम से कम 1 2 3 दिनों का लो था ये, इसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया है, सारे से लिए स्ट्रक्चर ब्रेक करके अपना इंटेंशन शो किया मार्केट में कि भाई मैं बुलिश जाना चाह रहा हूँ। मैंने सारे ऑर्डर्स बिलो दिस स्विंग लो कलेक्ट कर लिए, मैंने मेरे सारे बुलिश ऑर्डर मैंने कलेक्ट कर लिए हैं, अब मैं ऊपर जाने को तैयार हूँ और अपने स्विंग हाई के टारगेट ले लो। पहला टारगेट तो ये खुद स्विंग होगा, यहाँ पे एंट्री मिली तो पहला टारगेट तो ये होगा। ठीक है, ऊपर अगर कुछ ऐसे स्विंग्स जो कि सेफ पड़े हुए हैं जैसे कि ये हाई, इन दोनों हाइस की लिक्विडिटी को मार्केट ने टैप नहीं किया है। ठीक है, तो आप इन दोनों हाइक के टारगेट ले सकते, पहला टारगेट ये था, सेकंड टारगेट आपका ये था, ये कवर ये पूरे होते ही पहले आपको ट्रेड से निकलना था। ठीक है, चलिए और एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे कि ये एग्जांपल दिख रहा है मुझे, ये है शायद 27 मई का। ठीक है, इसमें क्या दिख रहा है कि मार्केट ने कुछ दिनों की लिक्विडिटी थी यहाँ पे मार्केट ने कवर की है, जैसे कि इसको ले लेते हैं। ठीक है, हाँ ये सही रहेगा। मार्केट ने इस स्विंग के लो की लिक्विडिटी को टैप किया है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया। 5 मिनट पे आपको दिख रहा होगा ये पहला हाई था, फिर एक लो था, हाई लोअर लो लोअर हाई। ठीक है, तो लास्ट हाई कौन सा, ये नहीं कहलाएगा, ये क्योंकि इस हाई ने इस लो को तोड़वाया है। ठीक है, लेकिन इस वाले हाई ने इस लो को तोड़वाया नहीं, तो अभी तक ये हमारे लिए हाई नहीं होगा। मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट 5 मिनट पे कहाँ होता है, यहाँ होता है। ठीक है, क्लोज होती है ग्रीन कैंडल से, मार्केट अगेन टैप करता है आपके इस लास्ट बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में। ठीक है, इसमें टैप किया इसने, ब्रेकअप ब्लॉक में आता है मार्केट। ठीक है, और आने के बाद मार्केट टैप करता है एंड देन योर डे हाई के टारगेट। ठीक है,
यहाँ तक देखो आप। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना होता है, ठीक है। नाउ गाइस, इस एग्जांपल में हमने देखा कि मार्केट ने ब्रेकर ब्लॉक पे एंट्री दी है, ठीक है ना, बट ये इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी एक की लेवल भी था, ठीक है। आप 75 मिनट पे शो करोगे ना, तो 75 मिनट पे ये एक 75 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। सो इस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट में एक स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। सो दिस शोज कि मार्केट का इंटेंशन यहीं से हमारा पहले हम लोग पहले इस एरिया से बुलिश थे कि यहाँ टाइप करके बुलिश होना चाहिए, और फिर जब 5 मिनट पे आके मार्केट एक स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, तो हमें समझ में आता है कि हाँ यार, यही तो वो कंफर्मेशन है जो हमें चाहिए। सो गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा हाई पोटेंशियल ट्रेड एंट्री मॉडल है ब्रेकर ब्लॉक। इसको आप इतना प्रैक्टिस करोगे उतना कम है। मतलब आप देखो, मैं कितने भी एग्जाम्पल शो करता हूँ, पूरे दिन बनेंगे, हर 2-3 दिन में, मतलब मेरे को लगता है हर दिन ही बनता है मेरे लिए तो ये, ठीक है। 1 मिनट पे शो करता हूँ मैं तो उसको, 30 मिनट पे, 1 मिनट पे बंदे ही रहते हैं, ठीक है। तो अब आप देखो उसको, देखो ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है यहाँ से, एक सेकंड, ठीक है। इसके लो की लिक्विडिटी को लेके ऊपर स्ट्रक्चर शिफ्ट, सिंपल इतना ही एंट्री मॉडल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। किसी की लेवल से हुआ, हाँ हुआ, ठीक है। और लास्ट लोअर लो बन रहे थे, फाइनली एक हाई टूटता है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, और अब मेरे ब्रेकर ब्लॉक में एंट्री मिलती है, दैट्स इट, काम हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं। चलिए और एग्जांपल देखो। सो गाइस, ये देखो, ये वाला एग्जांपल देखो। अब इस बार में देखो क्या हो रहा है, मार्केट लगातार लोअर लो बनाते हुए चल रहा है, ठीक है। देखो लोअर लो, इस लो को तोड़ा कहाँ पे मार्केट, यहाँ लोअर लो, अगेंस्ट लो को तोड़ा यहाँ पे, ठीक है। सो लास्ट हाई कौन सा, ये रहा। इस हाई के ऊपर मार्केट ने क्लोज किया, रिटेस्ट किया, बूम, ऊपर के मूव। सिंपल है गाइस, कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। एंट्री के लिए आप देख सकते हो कि इसके अंदर आईएफएसी की एंट्री मिल गई 5 मिनट पे। मैं सारे टाइम फ्रेम शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें आप की लेवल देखोगे तो कोई ना कोई की लेवल मिल जाएगा, कोई ना कोई एफएजी मिल जाएगा, ठीक है। सो हायर टाइम फ्रेम पे कोई की लेवल होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज लोअर टाइम फ्रेम पे तो उसको प्ले करता ही रहता हूँ, ठीक है। नाउ गाइस, इसी एग्जांपल की बात करता हूँ मैं। अब देखो आप, मार्केट कंटिन्यूसली लो लो बना रहा था, ठीक है। आरएसआई के साथ कंबाइन किया है गाइस मैंने, ये मेरा पर्सनल एंट्री मॉडल है गाइस। नोबडी विल शेयर देयर पर्सनल एंट्री मॉडल, बट मुझे कुछ नहीं करना है गाइस, मुझे कहीं बचाना नहीं है इस नॉलेज को। सब कुछ दूंगा गाइस आपको मैं, ठीक है ना। बस आपका इतना ही काम है कि वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ताकि मेरा चैनल बहुत जल्दी ग्रो करे, ठीक है। अब देखो आप, ये लोअर लो बना रहा था, ये हायर बना रहा था, ठीक है। मार्केट ने एक स्ट्रक्चर, एक अच्छी लिक्विडिटी को स्वीप कर, देखो ये लोअर लो बन रहे हैं, लिक्विडिटी को स्वीप करते हैं, ठीक है। देन हम लोग स्ट्रक्चर को शिफ्ट करते हैं। हमें हमारे ब्रेकर ब्लॉक में लास्ट स्विंग लो में, जो ये हमारा नेगेटिव वाला स्विंग है, इसमें एंट्री मिलती है। हम लोग चले जाते हैं ऊपर की तरफ। पहला टारगेट इजीली देखोगे तो यहाँ मिल जाएगा आपका, ठीक है। और हायर देखोगे तो आपका डे हाई तक भी चला जाएगा। ऑब्वियसली वी विल डू इट विथ ओवाई कन्फर्मेशन ऑल्सो। देखिए 24,500 का लेवल है, ठीक है ना। अगर हमारे टाइम पे, हमारे यहाँ उस दिन ओवाई का लेवल का इंपॉर्टेंस होगा, 24,500 पुट राइटर्स बैठे होंगे, तो कितना अच्छे से काम कर रहे होंगे, ठीक है। सो 24,500 को देखोगे, मुझे लग रहा है स्ट्रेंथ आ रही है पुट राइटर्स की, उन्होंने स्ट्रक्चरशिप कराया है। और आरएसआई खुद भी बोल रहा है कि ये फेक सेलिंग है, कमजोर सेलिंग है। तो फिर तो भाई इनकी बुकिंग आने वाली है, तो पुट राइटर्स कम से कम यहाँ तक तो लेके जाएंगे। और दूसरा और दिखाता हूँ कंफर्मेशन आपको मैं। जनरली देखना गाइस, जैसे ये जो हाइज है ना, इनको हम बोलते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटीज, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ये अभी तक इनका एक भी बार स्वीप नहीं हुआ, देखो आप, ये सेफ है अपनी तरफ से, देखो सारे स्विंग सेफ पड़े हुए हैं। जब जब ये इतना सेफ पड़े होते हैं ना, एक साथ लपेटे में आते हैं सबके सब। इनको आप देखोगे ना, इस तरीके मॉडल को आप टेस्ट करना, ठीक है। मैंने एक तो आपको एसएमटी का एग्जांपल दे दिया आज मैंने आपको, कि निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में एक ब्रेकर ब्लॉक बनेगा और एक पे मिटिगेशन बनेगा, ठीक है ना। मिटिगेशन को हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। पर ऐसा बनता है, साथ ही साथ मैंने एक और चीज इंट्रोड्यूस कर दिया था, लो रेशियो लिक्विडिटी, सारी सेफ है। ऐसा होता ही नहीं है, मार्केट रन करता है एक डायरेक्शन में, जब कि वो सबके स्टॉप लॉस खाते हुए चले। इन लोगों का पैसा बन रहा है, पॉसिबल ही नहीं कि इनका पैसा बन जाए। तो पहले क्या करेंगे, इसके बाद हम यही समझ गए, मार्केट ने 500 के लेवल पे आके स्ट्रक्चर शिफ्ट करा है, अच्छा एंट्री मिल चुकी है, सारे एसएल हिट होने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके इनसाइट्स में शेयर करता रहूँ आपके साथ। गाइस, अब इस वाले एग्जांपल को देख लो तुम, ठीक है। अभी मार्केट में, ये अभी देखा था मैंने, 22 का देखा था, अभी 21 का भी देख लो। सिंपल मार्केट हायर है बना रहा था, ठीक है, 5 मिनट पे। मार्केट ने अपने लास्ट लो को तोड़ दिया, ठीक है। ये एक रिवर्सल मॉडल है गाइस, मैंने बताया था आपको, ठीक है। मार्केट अपने इस लो को तोड़ता है, पहले हाई की लिक्विडिटी स्वीप करता है, देन आपके पास में नीचे की तरफ डाउन साइड में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। सो हाई की लिक्विडिटी शिफ्ट होती है, तो ये आपका लास्ट बेरिश कैंडल क्या बनता है, आपका ऑर्डर ब्लॉक बनता है। इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट तोड़ता है, इसमें रिटेस्ट करता है और डाउन साइड के आपके टारगेट। अब बताओ मार्केट मार्केट क्या करेगा, मार्केट हर बार अपने जो भी ऑर्डर लॉस है ना, हमको तोड़ते हुए चलेगा और उन्हीं का रिजेक्शन लेते हुए चलेगा, ठीक है। मार्केट इसको तोड़ा, इसी का रिजेक्शन लिया, डाउन साइड मूव, ठीक है। अभी तक इसके नीचे ही है मार्केट, ठीक है।
तोड़ दिया, ठीक है। अगेन मार्केट ने लास्ट वाले आपके ऑर्डर ब्लॉक को भी तोड़ दिया, ठीक है। और मार्केट ऐसे काम करता रहेगा। तो इस तरीके से आप लोग डे को प्लान करो गाइस, अपने ट्रेड्स को प्लान करो। बहुत सिंपल मॉडल है गाइस। मतलब मैंने वो पिक्चर्स इसलिए इतनी देर तक दिखाई आपको 10-15 मिनट तक की, ताकि आपको वो याद रहे कि दोनों तरफ की लिक्विडिटी स्वीप हो जानी चाहिए लाइक दिस। ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप, नीचे स्ट्रक्चर क्लोज, यहाँ पे एंट्री डिस्काउंटेड प्रीमियम और डिस्काउंट जोन में, और स्विंग लो तक के मेरे टारगेट, सिंपल। ठीक है, और दिखाता हूँ आपको एग्जांपल, मन नहीं भरा हो तो, क्योंकि ये हर दिन काम करते हैं, इनका डेली का यही है। अब इसे हम लोग देख रहे थे अभी। अभी मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिखाया, तारीख क्या है इसकी, 21 तारीख है। इसको देखो आप, 20 को दिख रहा है, लो हाई, लो हाई, ठीक है। मार्केट ने अपना लास्ट हाई ये बनाया था, स्ट्रक्चर शिफ्ट, फेयर वैल्यू गैप में एंट्री, है ना, ये वाला भी दिखाया था ना, इसी ये इसके लो की लिक्विडिटी को स्वीप करके हाई पे क्लोज किया, फेयर वैल्यू गैप में एंट्री मिली, एंड बूम, सिंपल। देखो आप कहाँ तक गया मार्केट। तो इस तरीके से मार्केट काम करेगा गाइस। मैं चाहूँ इतना एग्जांपल शो करता हूँ, देखो एक दिन पहले यहाँ बना, उससे पहले यहाँ बन गया, ठीक है। और रैंडम शो करता हूँ मैं आपको, यहाँ मेरे को फेल्ड होते हुए ऑर्डर फ्लो दिखने चाहिए, फाइन, तब जाके मैं इनको यूज करता हूँ। अब जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, अब इस यहाँ देखो, यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप हुई है, ठीक है ना, नो डाउट यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप हुई है। पर इसने सेम टाइम पे अगर स्ट्रक्चर क्लोज किया होता, ठीक है, फिर मार्केट मुझे कुछ अच्छा दी, कितना टाइम लिया, साइडवेज रेंज, जिसको मैं प्ले ही नहीं करता इसको, ठीक है। ये तुरंत जाना चाहिए था, पर नहीं हुआ। चलो और एग्जांपल देखते हैं इसमें, क्या ये वो एग्जांपल हो सकता है? ठीक है, शायद ये वाला भी देख सकते हो आप लोग। मार्केट ने क्या किया है, हाई लो, हाई, एंड देन मार्केट ने, ये लो आपका लास्ट लो था, ठीक है। मार्केट ने आपके इस लास्ट लो को तोड़ दिया, ठीक है। उससे पहले शायद ये वाला लो बन चुका है, एक और लो बन चुका है मार्केट का, फाइन, आई थिंक दिस इज लो, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, ऊपर की तरफ एक स्ट्रक्चर क्लोज किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्लोज होता है, लास्ट लो को मार्केट तोड़ता है, मार्केट रिट्रेस करता है आपकी ऑर्डर ब्लॉक में, एंड मार्केट डाउन साइड में चलता है, ठीक है ना। इतना क्लीन इसलिए था क्योंकि बहुत ही बड़ी रैली थी, ठीक है। इस रैली में आप लोग रिवर्सल प्ले करते हो, ताकि आप लोग लास्ट ऑर्डर फ्लो तक आओ। लेकिन अभी आप देखोगे ना, तो ये वाला स्ट्रक्चर देखो आप, ये आज जो कल जो रैली आई थी 6 जून को आरबीआई की न्यूज़ के लिए, देखो वही रैली है ये, ठीक है। उतना ही परेशान करके मार्केट गया है। कैसे? ये देखो, ये मैंने 15 मई पकड़ा है, ठीक है ना, सेम दिखा दूंगा अभी, वापिस से रिवाइज हो जाएगा आपको। लो की लिक्विडिटी, एक सेकेंड, तो यार ये माउस, हाँ ठीक है, लो की लिक्विडिटी शिफ्ट हो गई, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप में एंट्री मिल गई क्या? टारगेट समझ में आया क्या अभी आपको? ये आपका टारगेट है क्या? ठीक है। टारगेट और भी दिख रहे हैं क्या आपको? सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी आपका टारगेट है क्या? ये देखो, ठीक है। एक के बाद एक टारगेट बढ़ाता जाऊँ, देखो मैं आपको, देखो ये देखो टारगेट आपका, क्या ही प्रॉब्लम है, इतना इजी मॉडल है गाइस, इतना इजी मॉडल है। और अभी देखो ये की यही शक्ल मैंने आपको दिखाई, अभी दिखाता हूँ लेटेस्ट पे, 5 मिनट दिखाता हूँ ये देखो, ये जो रैली आई है, ये देखो, सेम कल वाली बात कर रहा हूँ, 6 जून को, आरबीआई के दिन वाली बात है। अब आप देखो इसको, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है, स्ट्रक्चर शिफ्ट, डाउन साइड एंट्री इन योर एफएजी आईएफएजी, इट कैन बी एनीथिंग, ओके, एफएजी आईएफएजी की एंट्री मिल गई आपको, ठीक है। और आपका अपसाइड के टारगेट, कहाँ कहाँ के टारगेट है आपके, देखो ये टारगेट आपका अपसाइड का टारगेट है, ठीक है। इसको आप यूज कर लो यहाँ के लिए भी, ठीक है। सारी लो लो रेशंस लिक्विडिटीज है, ठीक है। देखो सिंपल है गाइस, बहुत सिंपल मॉडल है, बस आपको उसको रिलीजियसली फॉलो करना है, विद एंट्री चेकलिस्ट जो मैंने बताई आप लोगों को, उसको फॉलो करना है। अब ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है गाइस, मैं इसमें कितने भी एग्जांपल ले सकता हूँ, मतलब ये हर दिन बनते हैं, ठीक है। तो आपको उनको बैक टेस्ट करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये बनते रहेंगे गाइस, मार्केट में रिवर्सल इन्हीं से आते हैं, ठीक है। अब ये वाला देखो गाइस, ये बिल्कुल मार्केट के सेंटर में बना है, ठीक है। इतनी बड़ी बुलिश चली थी, अपने डिस्काउंटेड जोन में मार्केट आता है, ठीक है। यहाँ पे अब मार्केट यहाँ पे क्या करता है, एक तो आपको आईपीसी की एंट्री ऑलरेडी दिख ही रही है, कि आप तो वैसे यहाँ से बुलिश हो, जिन्होंने मेरा आईपीसी वीडियो देखा होगा वो रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ एंट्री मिली, स्विंग तक, स्विंग के हमारा टारगेट है। वहीं अगर आप देखोगे इसमें, इसी जोन से मार्केट ने एक लो को स्वीप किया है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को क्लोज कर दिया है, यहाँ कहीं पे आके, ठीक है।
उसके बाद मार्केट ने आपको एंट्री कहाँ दी है, देखो इस जोन में आकर मार्केट ने आपको आईएफजी में फिर से एंट्री दी है। अच्छा, यहाँ पर तो एंट्री पहले ही हो चुकी थी, ओके ओके ठीक है। हाँ, तो ये वाला इतना वर्क नहीं किया है, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद में एंट्री नहीं मिली आपको, बट उससे पहले अगर आप उसको 1 मिनट पे ट्रैक करोगे ना, ये डे देखते हैं हम लोग 7 है ना, 7th मई को देखते हैं हम लोग। 7 मई को आपको दिखाता हूँ मैं। ठीक है, मैंने 1 मिनट पे चेक किया, पर वो उतना इफेक्टिव नहीं है, उसने काम नहीं किया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ है, लोअर लो स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद में हमको तुरंत एंट्री नहीं मिली है। दो यू गाइस कैन से कि आपको एंट्री मिली है नीचे वाले। हाँ ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है, देखो बताता हूँ क्या हुआ। कंफ्यूजन था मुझे, पर वो अब क्लियर है। देखो, ये वाला आईएफजी फील्ड हो चुका था, फाइन। ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी आप लोगों ने यूज कर लिया है, करेक्ट है, मार्क हो गया। अब बचा कौन सा फेयर वैल्यू गैप, बीपीआर रेंज कौन सी बची है, ये बचा आपका। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद में आपको यहाँ एंट्री दी है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने देखो आपके लिए एक अच्छी लिक्विडिटी छोड़ी है ट्रेंड लाइन के फॉर्म में, ठीक है। मार्केट वैसे बार बार स्वीप करता हुआ जा रहा है, देखो यहाँ पे फिर से मार्केट ने स्वीप कर दिया, ठीक है। मार्केट ने एक और ब्रेकअप ला दिया आपके लिए, देखो स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। मार्केट ने आपको फिर से एफईजी में एंट्री दे दी आपको, और मार्केट आपके टारगेट्स लेने चला गया। हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम आप कह सकते हो कि देखो एक एक टारगेट आपको मिला, पर दूसरा मेन टारगेट आपको नहीं मिला, या मिल गया है क्या? हाँ, पूरी तरीके से ऑलमोस्ट मिल गया, मतलब पूरा नहीं मिला है, और थोड़ा स्लो भी था टारगेट। बट दीज थिंग्स वर्स गाइस, आपको उसको कहाँ कहाँ से किस तरीके से यूज करना है मैं दिखाता हूँ एक बार। तो गाइस इस चेकलिस्ट को मत भूलना गाइस, एक ऑर्डर ब्लॉक जब फेल्ड होता है तो वहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप भी देखनी है आपको, ठीक है। की लेवल से, इस की लेवल से अगर आएगा स्ट्रक्चर शिफ्ट तो ही हम लोग इसको यूज करेंगे, अदरवाइज उस मार्केट स्ट्रक्चर की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे ही बीच किसी मार्केट में अगर यहाँ वहाँ कहीं बन गया ना, तो नहीं वैल्यू है, ठीक है। इसको बेस्ट वे में कहाँ यूज करोगे दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। बस डिलीट करता हूँ इसको, देखो आप कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो उसको आप। इंपॉर्टेंट की लेवल, जैसे कि प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, ठीक है। पहला तो ये लिख लेना, नोट्स बना लेना, ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। फिर डे हाई डे लो, आज का जो हाई बना, मान लो आज का ऐसे दिमाग टाइम पास कर रहा है, और अब मार्केट अपने आज की या लो को ले ले, और फिर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना दे, तो ये वहां पे काम करेगा। प्रीवियस डे का हाई है मार्केट, उसकी ऐसा कुछ हाई था, आज मार्केट खुला, इसके हाई को लेता है और फिर ऐसा स्ट्रक्चर बना दे टॉप पे। मैं गाइस टॉप और बॉटम पे ट्रेड करता हूँ, मैं मार्केट के बीच में ट्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं भले दिन में एक भी ट्रेड ना करूँ, 3 दिन में एक ट्रेड कर लूंगा, लेकिन मैं टॉप और बॉटम पे ट्रेड करूंगा, इंपॉर्टेंट की लेवल्स पे ट्रेड करूंगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से मार्केट अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है उसका मतलब बुलिश है। यहाँ पे इस प्रीवियस डे हाई पे ऐसा बनाया तो यहाँ से बेरिश है, मैं ट्राई करूंगा, वहां पर ओआई का सपोर्ट देख लूंगा। यहाँ पे हायर हाई बन रहा था और आरएसआई बोल रहा है मैं लोअर लो बना रहा हूँ, आरएसआई लोअर लो बना रहा है, ये भाई हायर हाई बना रहा है, तो मेरे कंफर्मेशन ऐड होते जा रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे किसी ब्रेकर ब्लॉक में मैंने यहाँ पे एंट्री देख ली अपनी की, मुझे, और फिर मैंने यहाँ पे साथ सामने क्या दिखा, ये मैंने निफ्टी 50 का चार्ट दिखा था, तो वहां पे ब्रेकर ब्लॉक बन गया, और बैंक निफ्टी या सेंसेक्स में ना अभी तक मिटिगेशन ही बनाया, मतलब उसने हाई नहीं लिया है, उल्टा लो तोड़ दिया है। बस मेरा कंफ्यूजन वही ऐड हो गया है कि मार्केट में रिवर्सल आने वाला है। इस तरीके से चाहे 2 दिन में एक एंट्री बने, पर अच्छी एंट्री तो बने गाइस। तो वी एज एन एसएमसी ट्रेडर हम लोग डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, प्राइस एक्शन को मतलब लिक्विडिटी के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, हम लोग कुछ क्रिप्टो फॉरेक्स के भी देख लेते हैं, बिकॉज बहुत से लोग उसकी भी डिमांड कर रहे थे। चलिए गाइस, ये बिटकॉइन का चार्ट है, फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो रिसेंट का चार्ट है गाइस, बिल्कुल मतलब अभी 1-2 दिन पुराना चार्ट है। इस वीकली एफएजी से आप क्या हो, बुलिश हो, ठीक है, ओके। साथ ही साथ वो क्या दिख रहा है, बहुत सारी लिक्विडिटी दिख रही है ट्रेंड लाइन की, क्लियर है गाइस, बहुत सिंपल है, ठीक है। ऐसे मार्क करना आपको भी। अब आप लोगों ने उसको मार्क किया, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटीज, ठीक है। इस लिक्विडिटी को लेना मार्केट नीचे आता है, वीकली फेवल गैप में आता है, तो आपके बाय चांसेस क्या होंगे, बुलिश होंगे। डेली पे गए तो डेली पे भी साफ दिख रहा है चार्ट की, यहाँ पे ट्रेंड लाइन की बहुत सारी लिक्विडिटी ऑलरेडी पड़ी हुई है, ऐसे मार्क कर लिया, ठीक है। उसके साथ साथ आप लोगों ने एक स्विंग की लिक्विडिटी को भी मार्क किया, देखो ये वाला स्विंग है, ठीक है। ये सारी लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी हुई थी, इन लॉस को मार्केट ने लिया ही नहीं था अभी तक। सो फर्स्ट टाइम मार्केट लो को लेने के लिए आता है, यही हमारा वीकली का फेयर वैल्यू गैप का स्विंग भी है, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको ऐसा हटा देते हैं, ठीक है। अब मार्केट क्या करता है, इस लिक्विडिटी को लेने के बाद, इस वीकली एफईजी में आने के बाद, आप बोल रहे हो कि यू आर बुलिश, ठीक है। तो उसका कंफर्मेशन कौन देगा आपको, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे लोअर लो बना रहा होगा, देखो यहाँ पे डेली के 3 दिन से सेलिंग आ रही है, यहाँ से बुलिश हुआ मार्केट, क्यों हुआ है, तो उसको हमने लोअर टाइम फ्रेम पे जाके स्ट्रक्चर को एनालाइज किया, ठीक है। चलो देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा था मार्केट का, 5 मिनट जाके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे
बहुत ज़्यादा सेलिंग आई थी, इसलिए स्ट्रक्चर को ढंग से देखने के लिए हम चार्ट पे गए। इस वीकली एफपीजी में आने से पहले तक क्या कर रहा था मार्केट? लोअर लो, ये भी लोअर लो है। इसके बाद देखो मार्केट ने केवल रेड कैंडल बनाई है और इस लो को तोड़ा नहीं है, तो ये हमारा हाई स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं कहलाएगा, ठीक है। बट अगर आप इसको कंपेयर करते हैं एसएमटी के थ्रू, तो लो नहीं ले पाया, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर तोड़ दिया, तो आपको ये शो क्या करता है कि मार्केट में ये लो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। स्टिल मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए एमएस प्लस पे। तो अभी के लिए आपने क्या समझा कि यार मेरा स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पड़ा हुआ है? यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। चलो उसको मार्क कर लेते हैं अच्छे से इसके थ्रू। सो ये आपका रियल स्ट्रक्चर शिफ्ट था, ठीक है। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे क्लोज होता है इसके ऊपर और मार्केट आपको डिस्काउंटेड जोन में आता है, करीब करीब यहाँ आता है 50% एरिया में आपके लिए मार्केट मिलता है आपको। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं इसको, हमने किसी फेयर वैल्यू गैप में इसमें एंटर किया है क्या 15 मिनट पे? चलो ये देखो, इसको हटा देता हूँ, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अब एक फेयर वैल्यू गैप ऑलरेडी वर्क कर चुका है, दिस वॉज योर फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। इसी फेयर वैल्यू गैप के बाद में मार्केट ने एक और न्यू कंटिन्यूएशन में फेयर वैल्यू गैप बनाया विच मेक्स दिस बुलिश लेग हाई प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में आता है, आपका एसएल स्विंग लो तक कर सकते हो आप, ठीक है, या फिर इस ब्रेकअप लो तक कर सकते हो, ठीक है। तो अब मार्केट क्या करेगा, इस ऑर्डर फ्लो में ब्रेकअप ब्लॉक में मार्केट आएगा और इस फेयर वैल्यू गैप में आएगा, डिस्काउंटेड जोन में आएगा और आपको टारगेट देगा अपर साइड की। अपर साइड हमारे वीकली के टारगेट्स क्या है हमारे? ऑलमोस्ट दिखाया था आपको, ठीक है, शो करके। वीकली के हिसाब से हमारा टारगेट क्या है? बिल्कुल टॉप के हैं 1,12,000 के, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे यू शुड नॉट फॉरगेट कि मार्केट के रिएक्शन कहीं से आएंगे, तो हमें स्विंग टू स्विंग चल रहा है। अगर मार्केट यहाँ स्विंग लो की लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, तो बाद में मार्केट को इस हाई को लेना चाहिए, ठीक है। सो वी आर वेटिंग फॉर दिस हाई, ठीक है। उससे पहले सिंगल कैंडल स्विंग्स की बात करें तो सिंगल कैंडल स्विंग्स तो हमारे पास पड़ी हुई है, देखो ये पड़ा हुआ, ये पड़ा हुआ और ये पड़ा हुआ है। थ्री कैंडल स्विंग की बात करें तो मेन टारगेट हमारा वो है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आपने बीटीसी में भी ट्रेड को शो किया मैंने आपको, कैसे आप एंट्री लेते हैं, ठीक है। चलिए गाइस, इस रिसेंट एग्जांपल को देख लेते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको वीकली के इस फेयर वैल्यू गैप से मैंने आपको ट्रेड दिखाया था, ठीक है, कि यहाँ से हम बायस बुलिश थे। गाइस जब तक हमारे बायस क्लियर ना हो ना, मतलब कि हमारे डायरेक्शनल टारगेट क्लियर ना हो कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है, वो भी कहाँ तक करने वाला है, तब तक हम लोग किसी भी मॉडल को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे मेरे पास फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। इस फेयर वैल्यू गैप से वी वर बेयरिश, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या करा, ये एंट्री इसमें कब मिलती है? 3 जून को, ठीक है। 3 जून को हम लोग 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं। इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज करो, ठीक है ना, मुझे आपको समझाने के लिए 5 मिनट को यूज करना है बिकॉज वहां पे आपको क्लियर स्ट्रक्चर दे सकता है, इसलिए, ठीक है। तो मार्केट क्या करता है, आपको 5 मिनट पर देखो, मार्केट ने आपके लिए एक स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप अपर साइड की, ठीक है। देन इस लो के नीचे मार्केट ने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, परफेक्ट। लिक्विडिटी स्वीप स्ट्रक्चर क्लोज। अब मार्केट इसके अंदर तो इस ग्रीन कैंडल पे मार्केट ने एंट्री दे दी आपको उसमें, ठीक है, बट ये बहुत अर्ली एंट्री है, ठीक है। बट स्टिल मार्केट ने क्या किया, आपके इस लास्ट ऑर्डर ब्लॉक में आपको सेल देनी थी। ये ब्रेकर ब्लॉक था आपका, ये वाला ही कहलाएगा, ठीक है ना। लास्ट सेल कैंडल थी बुलिश मूव में, तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था आपका, ये टूट गया नीचे आके, तो इसी में एंट्री आपको तुरंत मिल गई, ठीक है। और यहाँ पे आपको टारगेट भी मिलने लग गए होंगे, ठीक है। मार्केट थोड़ा सा डीपर रिट्रेस किया इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि हो सकता है किसी टाइम फ्रेम पे कोई फेवरेबल गैप छूट गया हो, ठीक है। तो मार्केट ने ऐसा किया। अभी देखो इसी में देखो, वापस एग्जांपल शो करता हूँ आपको मैं। मार्केट लो बना रहा था हाई, ठीक है, ये लो बना, मार्केट ने आपके लिए एक सेकेंड यहाँ पे इस लो की लिक्विडिटी को हाँ ठीक है, जैसे ये वाला देखो, ये लो की लिक्विडिटी मार्केट ने शिफ्ट की है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है, और इस फेयर वैल्यू गैप में फिर से आपकी एंट्री, ठीक है। तो मार्केट ने आपको लोअर टाइम फ्रेम पे एक और स्कैल्प करने का चांस दे दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा इश्यू कर रहा है मेरा माउस, ठीक है। और यहाँ से आपको इस जगह तक टारगेट मिल गई, मे भी यहाँ पे कोई फेवरेट पड़ा होगा इसलिए ऐसा हुआ होगा, ठीक है। ओके, अगेन आपके हायर टाइम फ्रेम के टारगेट देखो क्या थे, रुको है ना, एक और चीज़ों को मुझे आपको सब बताना ना, अच्छे बुरे एग्जाम्पल सब बताना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विडिटी स्वीप होती है, देखना गाइस, मेजर स्विंग तो यही है ना, ठीक है। स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया यहाँ पे, इस जोन में आपको बाय करना था 50-60% रेंज के अंदर। यहाँ देखो क्या हो गया, पूरा ब्रेकर ब्लॉक फेल आपका। रीजन, क्योंकि ये प्लेस ही नहीं है उसके लिए,
आप क्यों उसको यहाँ यूज कर रहे हो? डेली का टाइम फ्रेम बोल रहा है कि भाई मैं तो उसको नीचे लेके जाऊंगा डाउन साइड में, तो फिर आप यहाँ पे बुलिश ब्रेकअप ब्लॉक को क्यों प्ले कर रहे हो? ठीक है। सो गाइस आई थिंक अब आपके लिए मेजर एग्जांपल्स मैंने कवर कर लिए हैं। बीटीसी मैंने आपको दो एग्जांपल शो किए हैं, एक मैंने फेल्ड एग्जांपल भी दिखा दिया आपको मैंने। अब आप जितना हो सके उतना बैक टेस्ट करें, चार्ट पे प्रैक्टिस करें। अगर आपको अभी भी मेरे एग्जांपल्स के अलावा कोई और डाउट आ रहे हैं, आप कुछ ऐसे एग्जांपल्स ढूंढते हैं जहाँ पे वो ब्रेकअप लोग शुड हैव सक्सीड बट नहीं नहीं कर, वो उसने काम नहीं किया, तो आप लोग उन एग्जांपल्स को मुझे चार्ट को स्क्रीनशॉट लेके मुझे डीएम करें पर्सनली में, टेलीग्राम पे हमारा डिस्कशन ग्रुप है, आप वहाँ पे जाएं, मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करें, मैं उनको एनालाइज करूंगा और आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको फिर से एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अदरवाइज यू कैन टाइप योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। ठीक है। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एज अभी सीरीज के अंदर बहुत से वीडियोस आने वाले हैं और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर देना। ओके, सो टिल देन फॉर द नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून गाइस, बहुत सी सीरीज के वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ। ठीक है, ब्रेकअप ब्लॉग के बाद मेरा मिटिगेशन ब्लॉग आने वाला है, बहुत ही अच्छा वीडियो बनेगा वो वाला। फिर रिजेक्शन ब्लॉग आने वाले हैं, और उसके बाद मैं आपको कैंडल गाइस, 2 कैंडल 3 कैंडल के जो पैटर्न होते हैं, प्राइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि आप बोलते हो शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार में, ऐसे उनको एसएमसी के अंदर भी कैंडल्स होती है जिनके थ्रू आप पूरे डे के टारगेट को प्लान कर सकते हो। ठीक है, फिर मैं बायस बढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, और एमएसएस का मैंने बताया आपको भी, मैं एमएसएस का प्लस वाला, तो ऐसे बहुत से एसएमसी के एल्गोरिदम वाले वीडियोस भी लेके आऊंगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गए, ठीक है, प्रोजेक्शंस वाले हो गए, तो आई थिंक बहुत सारे हैं, मुझे बहुत कुछ बढ़ाना है, लेकिन अगर आपका बेस ही क्लियर नहीं होगा ना गाइस, तो फिर कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं पहले आपका बेस क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, और अब तक जो पढ़ाया ना, अगर आपने वो भी ढंग से पढ़ लिया ना, अच्छे से बैक टेस्ट कर लिया, चार्ट पे प्रैक्टिस कर लिया ना, तो वो भी आपके लिए काफी है। ठीक है, लेकिन अगर आपको और एडवांस तक जाना है ना, तो मैं इस पूरे यूट्यूब की जर्नी में मैं आपको इस चैनल पे आपको पूरा एसएमसी का मतलब प्रो बना दूंगा, मास्टर बना दूंगा आपको। ठीक है, so I'm sharing all of my knowledge. I just want one favor from you guys. Please like the video, subscribe my channel. ठीक है, share these videos. Okay, so that I can also grow with you guys. ठीक है, मेरे नॉलेज से आप ग्रो करोगे और आपके इस लाइक सब्सक्राइब से मैं भी ग्रो करूंगा। ठीक है, सो